तभी कल मैंने आपको कहा था, आप सोचो कि भाई थोड़ी संसार की मौज मस्ती भी कर ले, थोड़ी यहाँ चाट पार्टी भी होती रहे, थोड़ा थोड़ा भजन भी करते रहेंगे, बस थोड़ा ही भजन हो जाए, हमको तो इतना ही बहुत है। भाई आप अपने जीवन के स्वामी हो, निर्णय आपको लेना है, आपको जो करना हो करो। और हम तो आपको सीधी सच्ची बात बताएंगे, बीच का रास्ता है नहीं। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है बीच का मरहला नहीं होता। बड़ी काम की बात है। वो कह रहा है बीच का मरहला नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता, यहां बीच में नहीं है कुछ भी। देयर इज नो ग्रे जोन, इधर व्हाइट और ब्लैक। हाँ भाई, चलना है कि नहीं चलना है, इस रास्ते के, इस पथ के पथिक बनोगे कि नहीं बनोगे। एक टांग यहां एक टांग वहां नहीं रख सकते। अगर बीच का कोई रास्ता होता, फिर श्री सेवक जी नहीं कहते बीच ही बीच जो जन्म गमायो। बीच में क्या होता है, बीच में तो जन्म व्यर्थ जाता है, कुछ नहीं किया। अरे सब करने के बाद भी अगर फिर आकर पड़े इसी संसार में, फिर क्या किया। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा भाई, जो मोक्ष मार्ग का साधक हो, गुरु की कृपा से जिसके हृदय में ये प्रकाश हो गया हो, जिसको संसार के इस स्वरूप का थोड़ा ही सही, थोड़ा बोध हो गया हो, जो इससे मुक्त होना चाहता हो, जो इससे पिंड छुड़ाना चाहता हो, वो आए, उसको मार्ग मिलेगा। उसके लिए तो ये चर्चा अमृत है, उसके लिए तो ये अवलंब है, आधार है। कल शंभू जी रात को मेरे पास बैठे थे थोड़ी देर के लिए, ऐसी किसी काम से आए तो मेरे पास बैठे, बहुत दिन के बाद मेरे पास 5 मिनट आकर बैठे, तो ऐसे यही चर्चा हो रही थी। तो यही बात मैंने इनसे कही कि सीधी सच्ची बात तो यही है, सीधी सच्ची बात तो यही है कि बीच का मरहला नहीं होता। एक बड़ी खूबसूरत बात कहने वाला कहता है, वो कहता है इस लफ्ज़े मोहब्बत का बस इतना ही तो फसाना है। प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज भी ये बात कहा करते थे, बोले इस लफ्ज़े मोहब्बत का इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। हृदय है, बोले सिमट गया तो मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, फिर तो ना मैं देखूं और को और ना मैं देखन दूं, और बोले फैले तो फिर जमाना है, फिर तो भाई ये प्रपंच है और इसका कोई अंत नहीं है। बोले ये यथार्थ सत्य है। ये 2 पंक्तियों में कहने वाले ने वो परम सत्य कह दिया मानो, कहा कि इस लफ्ज़े मोहब्बत का बस इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। सिमट जाए तो फिर तो प्राण प्रियतम पर न्यौछावर हैं, फिर तो नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के पीको लियो रिझाए, सखी मैं पीको लियो रिझाए। जितना गुरु कृपा से मेरा इनसे परिचय हुआ, इनसे जितनी इनसे थोड़ी जो जान पहचान हुई, हमको तो इतना ही समझ में आया ये किसी को रहने नहीं देते। ध्रुवदास जी भी यही बात कह रहे, रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। ये नहीं रहने देंगे किसी को। इसी शर्त पर आते हैं, इसी शर्त पर मिलते हैं, इसी शर्त पर रहते हैं कि भाई हम रहेंगे तो कोई और नहीं रहेगा। यह प्रेम की टेक, कह रहन देत नहीं और रस, जिही तन बन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। ध्रुवदास जी कह रहे, बोले वहां पर कोई और नेम, वहां पर कोई और नीति, वहां पर कोई और सिद्धांत कैसे रह जाएगा। वहां तो एक छत्र प्रेम का ही राज है, और प्रेम का ये स्वभाव है, प्रेम का ये स्वभाव है, ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दूं। अब आप सब सोच रहे होगे कहना क्या चाहते हो, सब छोड़कर आ जाएं क्या, सब छोड़कर भाग जाएं क्या। ना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। कल महाराज जी भी मुझे यही बात कह रहे थे कि सब छोड़ने का अर्थ क्या है। जहां से हमने चर्चा आरंभ की वही लौट कर आते हैं, भाई यही रहना है। कल भी मैंने आपको कहा था, इस संसार में उलझना नहीं है, इस संसार से उलझना नहीं है, बस केवल इसकी गति को, इसके स्वरूप को, इसकी नीति को समझना है। यही रहना पड़ेगा अंत तक, लेकिन समझना पड़ेगा। सबके ममता ताग बटोरी,
एंड दिस बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. यही संतुलन जीवन की सुंदरता है. इसी के बीच में रहते हुए, इसी के संग रहते हुए इससे असंग रहना है. और ये सत्संग की कृपा से होता है. ये सत्संग का प्रसाद है. इसी के बीच रहते हुए इससे असंग रहना है.